देखिए टैब 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लोग टैब 4। इसमें जो है सो कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। देखिए कर्मचारी की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है, पहला क्वेश्चन है। यानी पहले 8 को कर्मचारी रखता था तो अब रखता है 5 कर्मचारी। ये संख्या का बात है, कर्मचारी की संख्या का बात है कि पहले अगर 8 कर्मचारी रखता था तो अब जो रखेगा वो रखेगा 5 कर्मचारी। और कहता है उसका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। देखिए संख्या कम कर दिया। एक आदमी है जैसे फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या किया, कर्मचारी की संख्या को कम कर दिया और इसके बाद क्या करता है कि मजदूरी उसका बढ़ा देता है। कह रहा है कि उसका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा दिया। तो वेतन जो बढ़ा देता है, वेतन जो बढ़ा देता है वो 7:9 में बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या है कि कर्मचारी की संख्या पहले 8 था तो अब कर दिया 5, और वेतन पहले 7 रुपया देता था तो अब वेतन बढ़ा दिया कितना, 9 रुपया। कर्मचारी की संख्या घटाया और वेतन बढ़ाया। इसमें कह रहा है क्या, तो सभी कर्मचारियों के वेतन के कुल राशि में परिवर्तन क्या आएगा। सभी कर्मचारी के वेतन में परिवर्तन क्या आएगा, तो मान के चलिए कंपनी पहले 8 आदमी रखता था और 7 रुपया देता था तो 56 रुपया खर्च होता था। अब जो खर्च होगा वो 5 आदमी रखा है और सबको 9 रुपया दिया है तो 9 पंचे 45 रुपया खर्च होगा। मतलब 56:45 में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कमी कैसे होगा, तो 56 रुपया जहाँ पहले लगता था अब उसको लगेगा 45 रुपया, इसीलिए 56:45 में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है। नंबर क्वेश्चन है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 में घटाता है। यानी पहले 9 को कर्मचारी रखता था तो अब 8 को रखता है। तो और इसके बाद कह रहा है कि वेतन 14:15 में बढ़ाता है। मतलब पहले 14 रुपया दे रहा था तो अब दे रहा है 15 रुपया। तो कह रहा प्रारंभिक बिल 18,900 रुपये था। तो यहाँ पे दोनों को गुना कीजिए। पहले कितना बिल आ रहा था, तो पहले बिल आएगा तो 14×126 और अब बिल कितना आएगा तो 15×8=120। मतलब 15 रुपया दे रहा है 8 आदमी में तो 120। ये कटेगा, 6 से भाग दीजिएगा, 6 दूना 12, 6×1=6, ये हो जाएगा 6 दूना 12 0। तो 21:20 में कमी आएगा। देखिए आपको अनुपात बिल किस अनुपात में कम हुआ, कमी पूछ रहा था। 21:20 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो। यानी पहले 15 को कर्मचारी रखता था तो अब जो है 11 को रखता है। 15 मजदूरों की संख्या क्या हो रहा है, 15:11 में कमी हो रहा है। मतलब पहले 15 को तो अब रखता है 11 को। और कह रहा है और उसकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो। और मजदूरी क्या हो जाता है, 22:25 में वृद्धि। यानी पहले मजदूरी 22 रुपया दे रहा था तो अब दे रहा है 25 रुपया। ठीक है। तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई गई, मजदूरी किस अनुपात में घटा, तो यहाँ हो जाएगा 22×15 और यहाँ जो हो जाएगा अनुपात 25×11। अब इसको काट दीजिए, 5×25, 5×3=15, 11×2=22। तो आपका आंसर हो जाएगा 6:5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि कर गई। मतलब पहले आयत का जो लंबाई था 6, अब वृद्धि कर दिया तो कर दिया कितना, 7। ये लंबाई था। ठीक है। और कह रहा है उसकी चौड़ाई में 5:4 में कमी कर दी गई। मतलब चौड़ाई क्या कर दिया, 5:4 में कमी कर दिया। पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो पहले क्षेत्रफल देखिए कितना हो रहा था और अब कितना क्षेत्रफल हो रहा है, तो पता चल जाएगा। पहले क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई तो 28 आएगा। ये कटेगा, 15×2=30 और 14×2=28। यानी 15:14। देखिए 15 से 14 हो गया तो कमी हुआ। ऐसा नहीं कि वृद्धि मार दीजिएगा, 15 से 14 हुआ तो कमी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है।
कर्मचारी की संख्या 9:8 में घटाता है, यानी पहले 9 गो कर्मचारी था तो अब कर्मचारी होगा 8 गो। और उसका वेतन 14-15 में बढ़ाता है, मतलब पहले 14-14 रुपया सबको दे रहा था तो अब कितना देगा 15-15 रुपया। अच्छा ये तो बनाए थे 126 आया था, यहाँ 120 आया था, काट के आया था यहाँ 21, 6 से काटे थे, यहाँ आया था 20। ठीक है, कह रहा है कि वेतन बिल की राशि जो मूलतः 1890 थी, उक्त 2 परिवर्तन के बाद बिल में अंतर होगी। अच्छा ये 2 परिवर्तन के बाद, मतलब ऐसा किया कि 9 गो के जगह 8 गो रखा और 14 रुपया की जगह 15-15 रुपया देना पड़ा। करा पहले जो खर्चा हो रहा था, जो मूलतः राशि थी, वेतन बिल की जो राशि थी वो 1890 था, तो देखिए 21 का वैल्यू हो जाएगा 1890। मूलतः वेतन कर रहे हैं, यानी पहले जो वेतन था वो 1890, तो 21 का वैल्यू 1890, तो कितना बार में चल जाएगा 90 बार में चल जाएगा, तो 1 का अनुपात 1 का वैल्यू होगा 90। कह रहा कि वेतन बिल में कितना का अंतर आ गया, तो पहले 21 खर्चा हो रहा था अब 20 खर्चा हो रहा है, तो कितना का अंतर आ गया जी, अंतर जो आ गया सो अनुपात 1 का अंतर आ गया, अनुपात 1 का, तो अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा, अनुपात 1 का वैल्यू कितना 90 आया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 90 रुपया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:7 के अनुपात में कम कर देता है, 8:7 में कम कर देता है। इसके बाद क्या करता है, उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है, 11:13 में मजदूरी बढ़ा देता है। तो पहले खर्च हो रहा था 11/88, अब खर्च हो रहा है 13/91। कह रहा है कि उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा। मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा, यदि प्रारंभ में 792 रुपया, यानी प्रारंभ में जो खर्चा था वो 792, तो कह रहा है कि मजदूरी बिल में कितना का अंतर आएगा, ये अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर जो आएगा 88 से 91 हो गया तो बढ़ गया, 3 बढ़ा, अंतर अनुपात 3 का हो गया। अब यहाँ अनुपात 1 का मान निकालिए, अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा 88 से कितना बार में 9 बार में चल जाएगा, 9×72 और 9×72 और 7 कितना हो जाएगा 79। ठीक है, 1 का वैल्यू 9 हो गया तो 3 का वैल्यू कितना होगा 9×3 27 रुपया का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, देखिए टाइप 4 में तो आसान क्वेश्चन था और टाइप 5 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा तभी समझ में आएगा। टाइप 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है, 4:5:6 का अनुपात है, 4:5:6। देखिए मूल्य जो है, सिक्का का जो मूल्य है वो 4:5:6 में। ठीक है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए ये 1 रुपया का सिक्का का संख्या है, ये 50 पैसे के सिक्का की संख्या है और ये 25 पैसे के सिक्के की संख्या है। देखिए क्वेश्चन में जो पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का अनुपात 4:5:6। ये मूल्य है, मतलब 4 रुपया है और सब 1 टकिया है, तो कै गो रुपया होगा 4 गो, संख्या क्या हो जाएगा जी 4 गो। ठीक है, अच्छा ये 50 पैसिया है, मतलब 50 पैसा का सिक्का होता है और 5 रुपया है, तो 10 गो 50 पैसा का सिक्का लेंगे तभी तो 5 रुपया होगा। ये मूल्य है, मूल्य मतलब 5 रुपया है, सब अठन्नी है, तो कै गो अठन्नी होगा 5 रुपया, 10 गो अठन्नी, तो ये आ जाएगा 10 गो। और ये सब चौबन्नी है, 6 रुपया है, तो इसमें चौबन्नी वाला में 4 से गुना करेंगे, अठन्नी वाला में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चौबन्नी वाला में 4 गो चौबन्नी 1 रुपया होता है, तो 6 रुपया है, तो 6 चौक 24 गो चौबन्नी होगा। अच्छा इस संख्या में क्यों बदले, क्योंकि आपको दे रहा है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, सिक्कों की कुल संख्या दे रहा है, तो संख्या दे रहा है तो आप संख्या में कन्वर्ट करिएगा। देखिए एक बार और देखिए, देखिए इसमें मूल्य दिया, मूल्य मतलब कितना, अमाउंट कितना है, आपको झोला में कितना अमाउंट है, तो 4 रुपया है, 1 टकिया सब है, तो 4 गो 1 टकिया, मतलब संख्या क्या गो होगा 4 गो, 4 गो 1 टकिया लेंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 4 गो। ठीक है, और ये जो अठन्नी है, अठन्नी 5 रुपया है, तो कै गो अठन्नी लेंगे तो 5 रुपया होगा, तो 10 गो। ठीक है, अठन्नी में 2 से गुना करना, तो ये हो जाएगा 10, और चौबन्नी में किससे गुना करना है 4 से, क्यों, क्योंकि 4 गो चौबन्नी 1 रुपया होता है, तो ये हो जाएगा 24 गो। ठीक है,
अगर सब संख्या जोड़ते हैं, क्योंकि दिया है संख्या तो आप संख्या में कन्वर्ट करेंगे। अब सबको संख्या में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 8, ये हो जाएगा 2 1 3 38। और आपको दे रखा है कितना रुपया, 760। तो 38 का वैल्यू अगर 760 होगा तो 1 का वैल्यू होगा 20। कर 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 10 है, तो 10 गुने 20 बराबर आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 200। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा, 200। अगर पूछता 1 रुपया वाला सिक्के की संख्या कितना है, तो 20 चौक 80 उत्तर होता। अगर पूछता 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है, तो 24 गुने 20 करते तो 24 दूना 48, 480 उत्तर हो जाता। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे के प्रत्येक की सिक्का की संख्या बराबर है। देखिए क्या क्या है, 50 25 20 5, 50 25 20 और 5 पैसा का सिक्का है और सबका संख्या बराबर है। इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक संख्या मान लीजिए। ठीक है। मूल्य अगर निकालिएगा तो 50 पैसिया एगो है तो मूल्य कितना हो जाएगा, 50 पैसा। 25 पैसिया एगो है तो मूल्य कितना हो जाएगा, 25 पैसा। ये 20 पैसिया एगो है तो कितना हो जाएगा, मूल्य 20 पैसा। और 5 पैसिया एगो है तो 5 पैसा। टोटल हो जाएगा 20 5 25 25 50 और 50, 100 पैसा हो जाएगा। 100 पैसा को अगर रुपया में बदलिएगा तो कितना होगा, 100 से भाग लगाइएगा तो 1 अनुपात 1 का जो वैल्यू है, कर कि सिक्का का जो मूल्य है प्रत्येक तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 40। तो कह रहा है कि सिक्के की संख्या क्या होगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या बराबर है जी, तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं जिसके मूल्यों का अनुपात 2 3 4 है। मतलब ये 2 रुपया है, ये 3 रुपया है और ये 4 रुपया है। ये मूल्य का अनुपात हो गया। अच्छा, मूल्य दिया हुआ है तो संख्या आप बताइए संख्या क्या होगा। तो अगर कहें कि 2 रुपया वाला सर 2 गो सिक्का है तो 2 गो होगा। ठीक है। और ये 3 रुपया है, सब 98 है तो 6 गो सिक्का होगा, क्योंकि इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 16 गो सिक्का होगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 6 22 और 2 24, यानी 24 गो सिक्का होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि कुल सिक्के की संख्या 480 है तो 24 का वैल्यू हो जाएगा 480, तो 1 का वैल्यू होगा 24 दूना 48, 1 का वैल्यू होगा 20। इसका मतलब 20 दूना 40 गो सिक्का है सर 1 रुपया वाला, और 20 छक्के 120 गो सिक्का है 98, और 20 16 दूना 32, यानी 320 गो सिक्का है आपका, वो है 54। मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 40 120 320। ठीक है। और इसमें लास्ट में पूछ रहा है सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, मूल्य भी पूछ रहा है। तो मूल्य आप चाहे निकाले या ना निकाले, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 40 120 320 दिख रहा है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। वैसे मूल्य निकालिएगा तो देखिए ये सब 1 टकिया है तो 40 रुपया होगा। ये कितना रुपया होगा, 40 रुपया। अच्छा, ये सब 98 है सर, 120 गो है लेकिन सब 98 है तो 60 रुपया होगा। ठीक है। और ये 320 है लेकिन सब 54 है, सब 4 से भाग लगाइए, 4 8 32, 80 रुपया होगा। यानी टोटल रुपया अगर निकालेंगे तो 60 40 180, कितना हो जाएगा, 180 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एक थैले में 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपये के सिक्के की संख्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया है। 25 पैसा है, 50 पैसा है और कितना है जी, 1 रुपया। ठीक है। सभी प्रकार के सिक्के की संख्या 220 है, यानी टोटल जो संख्या है वो कितना है, संख्या जो दिया है, संख्या टोटल दिया कितना, 220। ठीक है। इसके बाद कहा कि कुल मूल्य 160 रुपया है। मूल्य कितना बता रहा है, मूल्य बता रहा है 160 रुपया। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद लिखा यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या का तिगुनी है, तो 1 रुपया वाला सिक्के की संख्या जो है, 1 रुपया वाला सिक्के की संख्या है 25 पैसा वाला सिक्के की संख्या का तिगुनी। तो 25 पैसा वाला मान के चलिए x मान लेते हैं, तो 1 रुपया वाला जो होगा 3x होगा, तिगुनी है तो 3x। ठीक है। 50 पैसा वाला सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा,
तो अगर 25 पैसा वाला, ये देखिए तीन टाइप का पैसा है, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है। अब 50 पैसा वाला निकालना है तो टोटल तो संख्या 220 है, तो 220 में से हम हटा देते हैं 1 वाला और 25 पैसा वाला। 1 रुपया वाला 25 पैसा वाला हटा देंगे तो 50 पैसा वाला बच जाएगा। तो 220 में से कितना हटाना होगा, x और 3x, कितना 4x हटाना होगा। तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या होगा 220 टोटल था, उसमें से 4x हटा दीजिए। अच्छा, सबका मूल्य दिया है 160, और आप लोग जानते हैं कि मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 1 रुपया वाला है तो उसमें 1 से भाग लगाइए, तो 3x बट्टा कितना हो जाएगा 1। 50 पैसा वाला है तो उसमें 2 से भाग लगाइए, तो 220 माइनस 4x में भाग लगाएंगे किससे, 2 से। और जो 25 पैसा वाला है उसमें 4 से भाग लगाइए, तब मूल्य आता है, तो x बट्टा हो जाएगा 4। और टोटल मूल्य दिया है कितना 160, तो बराबर में लिख देंगे 160। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो यहाँ से लेके आएंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 चौका 4, तो 4 तिया 12x प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 440, और माइनस हो जाएगा 4 दूना 8x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 4 1 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160। अब यहाँ से हम लोग करते हैं तो 12x में 13x में से 8x गया तो कितना बचेगा 5x। 5x बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, 640, ये 440 जाकर उधर घट जाएगा 440, तो ये आ जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 200। तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 चौक 20, x का वैल्यू 40 होगा। आपको पूछ रहा है इसमें कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 220 माइनस 4x, तो 220 लिखेंगे माइनस 4 गुने x का जो वैल्यू होगा वो होगा 40, तो 40 चौका 160, तो 220 में से 160 हट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 60। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, टोटल कितना है जी 180 रुपया, 180 रुपया टोटल है, ठीक है। और उसके सिक्के के रूप में रखा हुआ है जिनका अनुपात 2 3 4 है, ये है 2:3:4, ये संख्या दिया है जी, मूल्य नहीं दिया है, संख्या जो दिया है वो 2 3 4। तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो ऐसा कर लीजिए कि सबको पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गो है 100 पैसा करके 2 गो होगा तो 200 पैसा हो जाएगा, पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया 150 पैसा और ये हो गया 25 चौका 100 पैसा, तो 200 1 300 एक कितना हो जाएगा 450 पैसा, तो 450 पैसा को रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो भाग लगाइएगा 100 से, तो इतना रुपया हो गया। लेकिन आपको दिया है क्वेश्चन में 180 रुपया है, किसी बक्से में 180 रुपया, ठीक है। तो 450 से काटिए, 0 0 कटेगा, 45 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 9 दूना 18, यानी 1 का वैल्यू आएगा 20 दूना 40, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। तो आपको पूछ रहा 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितना है, तो 50 पैसे वाला 3 है, तो 4 तिया 12, 120 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर इसको पैसा में नहीं कन्वर्ट करते, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 रुपया, ठीक है, क्योंकि 2 गो संख्या है और सब एक टकिया है तो 2 रुपया हो गया। अच्छा, 3 गो संख्या, 3 गो अठन्नी है, तो 3 गो अठन्नी के रुपया होता है 1.5 रुपया, तो मतलब 3/2 रुपये। वैसे भी अठन्नी वाला में संख्या दिया रहेगा तो उसमें 2 से भाग लगाते। अच्छा, 4 गो चौवन्नी है, संख्या दिया है 4 गो चौवन्नी है, तो 4 गो चौवन्नी के रुपया 1 रुपया, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो रुपया हुआ कितना, 2 1 3, 3 दूना 6, 3 9, 9/2 रुपया हुआ। जोड़ करेंगे तो 9/2 आएगा, लेकिन रुपया दिया कितना 180, तो यहाँ से 9 से भाग लगाएंगे तो 9 दूना 18, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। इससे भी अनुपात 1 का वैल्यू 40 आ गया। अब पूछ रहा 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 4 तिया 12, 120 आंसर हो जाएगा। चाहे वैसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, आंसर वही आएगा, ठीक है। कि एक डिब्बे में 56 रुपया है, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्का है। अच्छा ठीक है, छठा नंबर में 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला सिक्का है, ठीक है। और टोटल कितना रुपया है जी, टोटल जो रुपया है वो है 56 रुपया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या का दुगुना है और 1 रुपये वाले सिक्के का चौगुना है।
यानी 50 पैसा वाला जो सिक्का है ना वो 25 पैसे वाला का दुगुना है और 1 रुपये वाला का चौगुना है। अच्छा, 1 रुपये वाला सिक्का 1 मानते हैं तो इसका चौगुना है तो ये 4 हो जाएगा। अब 25 पैसे वाला का दुगुना है तो ये 2 हो जाएगा। सेट हो गया, बस यही सेट करना है, ये सेट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा था कि 50 पैसे वाला सिक्के की संख्या 25 पैसे वाला से दुगुना है और 1 रुपया वाला से चौगुना है, तो चौगुना पहले लिखे, बड़ा वाला पहले लिख दिए तो दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। तो 1 रुपये का चौगुना है तो इसको 1 मान लिए तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है 25 पैसे वाला का दुगुना है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मूल्य निकालते हैं, सिक्का का मूल्य आपको दिया है 56, ठीक है। तो मूल्य निकालते हैं तो 1 रुपया वाला एगो सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा। अच्छा, 4 गो 98 है तो कै रुपया हो जाएगा? 98 में 2 से भाग लगाते हैं तो 4/2 तो 2 आ जाएगा। अच्छा, 2 गो 54 है तो कै रुपया होगा? 2 गो 54 8 आना होता है, 50 पैसा होता है, तो 2 गो 54 मतलब 1/2 रुपया, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 54 में 4 से भाग लगाते हैं तो सर 2 में 4 से भाग लगा दीजिए तो फिर आएगा कट कुट के 1/2, यानी टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 2 1 3, ये हो जाएगा आधा तो 3.5, यानी 7/2 हो जाएगा। लेकिन टोटल रुपया दिया कितना? 56, तो 7 8 56, तो 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 16। तो आपको आगे पूछ रहा है तदनुसार उनमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या 4 है जी, तो 16 चौका 64 आपका हो जाएगा उत्तर।